एक ये आईपीएल 2024 का अब तक का सबसे बड़ा दिल दहलाने वाला रोमांचक मैच। ओवर के रोमांच में हुई गुजरात की एक शानदार जीत, डेविड मिलर की तूफानी पारी व मोहित चौधरी की शानदार गेंदबाजी के बीच ढेर हुई पैट कमिंस की एसआरएच। जानिए इस अंतिम ओवर का पूरा रोमांच वीडियो के लास्ट तक। जानिए इस शानदार रोमांचक मुकाबले का बोल्ड टू बोल्ड पूरा हाईलाइट। दोस्तों, अगर आप गुजरात की इस शानदार जीत से खुश हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक व अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले टॉस करने आए सलामी दोनों कप्तान पैट कमिंस व शुभमन गिल। एसआरएच के कप्तान कमिंस ने टॉस जीता और पहला बैटिंग करने का निर्णय लिया। एसआरएच की ओर से शुरुआत कर रहे हैं मयंक अग्रवाल व ट्रेविस हेड। बात करें तो गुजरात की ओर से पहला ओवर लेकर आए हसमतुल्ला उमरजई। ट्रेविस हेड ने हसमतुल्ला उमरजई के पहले ओवर की तीसरी बॉल पर चौथी बॉल पर लगातार 2 चौके लगा पहले ओवर में एसआरएच की एक शानदार शुरुआत दिलाई। भैया अगला ओवर लेकर आए उमेश यादव की तीसरी बॉल पर एक बार फिर ट्रेविस हेड ने एक शानदार चौका जड़ टीम को 2 ओवर की समाप्ति तक 20 रनों तक पहुंचा दिया। वही अगले ओवर की दूसरी बॉल पर मयंक अग्रवाल ने भी बॉल को सीधा मैदान के बाहर छक्के में डिपॉजिट कर दिया। गुजरात की ओर से 5वां ओवर लेकर आए हसमतुल्ला उमरजई ने पहली बॉल पर मयंक अग्रवाल को अपनी चालाकी में फंसाया और 16 रन के निजी स्कोर पर लेग में खड़े नालकंडे के हाथों कैच करा दिया। वही एसआरएच को 34 रनों के स्कोर पर पहला झटका दे दिया। अब पारी संभालने आए पिछले मैच के हीरो अभिषेक शर्मा ने आज आते ही पहली बॉल पर पीछे की ओर एक पंच मारा और सीधा बॉल को शाह के सिर के ऊपर से चौके में तब्दील कर दिया। वही अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर रशीद खान के लगातार 2 लंबे छक्के मारकर उनका भी हार्दिक स्वागत कर दिया। अभिषेक शर्मा के 2 लगातार छक्के मारने के बाद हैदराबाद ने 6 ओवर में 56 रन पर अपना पहला विकेट गंवा कर अच्छी मजबूती में खड़े थे। जैसे ही हैदराबाद को मजबूत स्थिति में शुभमन गिल ने देखा तो बॉल नूर अहमद के हाथों में थमा दी। नूर अहमद ने आते ही आज ट्रेविस हेड को एक शानदार चकमे भरी बॉल देते हुए सीधा बोल्ड कर टीम गुजरात को विराम दे दिया। ट्रेविस हेड के बाद अब अभिषेक शर्मा को भी खतरनाक दिखती पारी को तोड़ने के लिए कप्तान ने एक नया जादू चल दिया। वही शुभमन गिल ने बॉल अपने अनुभवी बॉलर मोहित शर्मा के हाथों में थमा दी और शर्मा ने कप्तान की बात को स्वीकार करा और आते ही अभिषेक शर्मा को अपनी चाल में फंसाया और अभिषेक शर्मा को निजी स्कोर 29 रन पर आउट कर गुजरात टाइटंस को तीसरा विकेट दिलाया। अभिषेक शर्मा की पारी के बाद बैटिंग पर आए पिछले मैच के दूसरे हीरो हेनरी क्लासेन ने आते ही नूर अहमद की पहली बॉल पर पीछे की ओर शानदार कट मारते हुए बॉल को चौके में तब्दील कर दिया। इसी चौके के साथ क्लासेन ने भी अपना खाता खोल लिया। दोस्तों, आज क्लासेन ऐसे नजर खेलते आ रहे थे कि जैसे मानो ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हो। क्लासेन ने आते ही नूर अहमद की एक बॉल पर एक शानदार सा छक्का मारकर टीम एसआरएच को 100 रनों के पार भी करा दिया। क्लासेन की इसी तूफानी पारी से एसआरएच ने 15 ओवर में अपने 115 रन पार कर लिए। वही एक बार फिर शुभमन गिल का जादू चला और बॉल रशीद खान के हाथों में थमा दी। क्लासेन की शानदार खतरनाक दिखती पारी को रशीद ने आते ही विराम कर दिया और एसआरएच फैन भी क्लासेन की इस पारी को देखकर खुश तो हुए, बट ज़्यादा देर तक उनके चेहरों पर ये खुशी नहीं रह पाई। क्लासेन के बाद भी अगले ओवर में उमेश यादव ने मार्करम को भी आउट कर दिया। मार्करम के आउट होने के बाद एसआरएच के 5 विकेट गिर गए मात्र 115 रनों पर। एसआरएच की ओर से अब बैटिंग करना है अब्दुल समद ने आते ही आज शाहबाज अहमद के लगातार 2 छक्के लगाकर अपना बैटिंग का रवैया भी दिखा दिया। अब्दुल समद ने शाहबाज अहमद के साथ 6ठे विकेट के लिए शानदार 45 रन जोड़कर टीम का टोटल 162 रनों तक पहुंचा दिया। 162 रनों का पीछा करने के लिए गुजरात टाइटंस के धुरंधर फिर एक बार मैदान में आ गए। गुजरात टाइटंस की ओर से ओपनिंग करने आए शुभमन गिल व शाह। गिल ने भुवनेश्वर के पहले ओवर में एक शानदार कवर ड्राइव मारते हुए चौका ले लिया और उनका खाता खोलने लग गए। वही शाह ने भी दूसरे ओवर में एक शानदार सीधा स्ट्रेट में चौका मार दिया।
शाह ने भी टीम गुजरात को अच्छी शुरुआत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मात्र 12 बॉलों में 25 रन ठोक डाले। शाह को आज शाहबाज अहमद ने एक शानदार बॉल फेंकते हुए अपनी फिरकी में फंसाया और सीधा पवेलियन की राह दिखाई। शाहबाज अहमद ने गुजरात टाइटंस को 36 रनों के स्कोर पर पहला झटका शाह के रूप में दे दिया। अब बैटिंग करने के लिए आए गुजरात की ओर से साई सुदर्शन। गिल ने अगले ओवर में एक शानदार सा छक्का मारकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार करा दिया। हाँ, एक तरफ शुभमन गिल चल रहे थे तो गुजरात की ओर से दूसरे छोर पर खड़े साई सुदर्शन भी कहां रुकने वाले थे। सुदर्शन ने भी शाहबाज अहमद के एक बॉल को पीछे की ओर घुटने टेक कर शानदार छक्के में तब्दील कर दिया। साई सुदर्शन व शुभमन गिल की इन दोनों की पारियों को देखते देखते दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे विकेट के लिए 45 रन जोड़ दिए। एसआरएच की ओर से अगला ओवर लेके आए शाहबाज अहमद ने शुभमन गिल को एक बार फिर अपनी फिरकी में फंसा लिया और शुभमन गिल छक्के के प्रयास में अब्दुल समद को बाउंड्री पर खड़े आसान सा हाथों में कैच दे बैठे। गिल की पारी के बाद अब पारी को संभालने के लिए आए डेविड मिलर। डेविड मिलर के आते ही साई सुदर्शन में ऐसा हो गया कि मानो कि भूत घुस गया और उन्होंने सीधा खड़े खड़े खेलते हुए स्टेट में एक शानदार सा टाइमिंग भरा शॉट खेला और बॉल को छक्के में डिपॉजिट कर दिया। साई सुदर्शन के इसी शानदार छक्के की बदौलत टीम का स्कोर 125 रनों के पार हो गया। साई सुदर्शन के बाद भी दूसरा छोर पर खड़े डेविड मिलर भी आंख बीच कर मारने लग गए। उन्होंने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़ डाले। डेविड मिलर और साई सुदर्शन की तूफानी पारी के बावजूद इस मैच का रोमांच जाते जाते लास्ट ओवर तक चला ही गया। लास्ट ओवर में अब गुजरात टाइटंस को जीतने के लिए 6 बॉल में 1 रन की दरकार थी। वही डेविड मिलर ने सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट को खेला और बॉल सीधी बाउंड्री रेखा से बाहर गई और छक्के में बॉल को डिपॉजिट कर टीम गुजरात को 7 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, अगर गुजरात की जीत से आप खुश हो तो हम